हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश ठाकुर और आप देख रहे हैं फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। आज हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। हम बात कर रहे थे लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन में हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी की हम बात करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब वेलोसिटी और स्पीड that is equals to displacement upon time, और स्पीड हो तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जी। ठीक है जी। स्पीड को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, और वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। एक वेक्टर है, एक स्केलर है। एक ऑलवेज पॉजिटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जैसा वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस होता है वही यहाँ पे भी है। वेलोसिटी में हम बात करें तो हम बात करते हैं जी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल interval of time equal displacements in equal interval of time, whatsoever small the intervals may be, whatsoever small the intervals may be। कितने भी, जैसे आपके पास एक बॉडी 1000 मीटर ट्रैवल करती है, मान लेते हैं 200 सेकंड में 1000 ट्रैवल कर 1000 मीटर ट्रैवल कर रही है। 500 मीटर ट्रैवल करेगी 100 सेकंड में। 250 मीटर ट्रैवल करे 50 सेकंड में, और 125 मीटर ट्रैवल करे 25 सेकंड में, है ना। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे उसको। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers equal displacements in equal interval of time, whatsoever small the intervals may be, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो आपके पास है कि जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन में वो कांस्टेंट होती है जी। कैसी होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। जब भी यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्मिटी आप जानते हो, एक जैसा। एक जैसे में क्या होगा? एक जैसा तभी होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब एक जैसी स्पीड होगी, एक जैसी वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in unequal
इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म में। अब ग्राफ कैसे होंगे इनके, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन में हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, हम पोजीशन को लेते हैं अलोंग बाई एक्सिस और टाइम हमेशा कहाँ लेते हैं, अलोंग, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज यूनिफॉर्म, इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है, एट एन एंगल इसको बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो कैसी है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो आपके पास क्या होगा, लाइक दैट ग्राफ आ जाएगा ऐसे, जैसे ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, ऐसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखो आपके पास ग्राफ, अब यहाँ क्या होगा, टाइम इंटरवल लगातार देखो एक जैसा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और v हमेशा क्या होगा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन आई तो आपने ध्यान रखना है कि जो v होगा वो कांस्टेंट होगा। और वैसे भी एक्स टी ग्राफ हो, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, स्लोप का मतलब कि पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब देखो ये क्या है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसका इस ग्राफ का अगर मैं एक हिस्सा ले लूं वो हमें क्या देगा, जैसे हम इसको एक पार्ट कंसीडर कर लिया जाए। अब जो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, देखो जब कोई बॉडी एग्जांपल देखें कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू टी के ऊपर, इसकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू, ओरिजिन मान के चलते हैं ये x1 है और t बॉडी A पे है, फिर आपके पोजीशन B पे, टाइम आपके पास t इज इक्वल टू t2 आ गया और आपके पास ये आ गया दैट इज x2 इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ओरिजिन से नापी जाती है। और ये जो ये आया आपके पास, दिस इज, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक जो टाइम का इंटरवल है t2 माइनस t1, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा टी से, डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, दैट इज द इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल ऑफ टाइम t2 में पोजीशन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, इसी में देखा जाए तो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t2 माइनस t1, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, जब उसको ग्राफ कहें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को ही हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम और ये x। अब देखो क्या बताया आपको कि यूनिफॉर्म मोशन है तो लाइक दैट ग्राफ होगा, हाँ जी, लाइक दैट ग्राफ। इसी को ही हम रिप्रेजेंट करें, ये कैसी, ये भी बोले कि मोशन में स्ट्रेट लाइन में दिखाया, दोनों एक तरफ को ही है, बिकॉज टाइम भी इस तरफ को लिया था करके, लेकिन अदरवाइज हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर मैंने अगर 2 पॉइंट्स ले लिए, अब इस ग्राफ का मैंने एक पोर्शन लिया, पोर्शन कहाँ लिया देखना, ये अभी t इज इक्वल टू, मैंने t1 लिख लिया और ये हमने ड्रॉ कर लिया नीचे को, दैट इज t इज इक्वल टू t2। और यहाँ देखें तो इसकी ये डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू, ये x1 है और यहाँ जैसे देखें तो ये बन जाएगी दैट इज इक्वल्स टू x2। तो x1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t1, x2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t2। और ये आपके पास xy, टाइम को हमेशा कहाँ लेते हैं, एक्सिस, टाइम एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। वेलोसिटी भी इस तरफ को आएगी, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ को आएगी। तो आपके पास मैंने क्या किया, ए एंड बी, अगर मैंने क्या लिए ए एंड बी, ये मैंने क्या इस ग्राफ का एक पोर्शन लिया इन द इंटरवल ऑफ टाइम, क्या लिया, इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने क्या ले लिया, इंटरवल कौन सा है, t2 माइनस t1 इंटरवल में क्या करें, मैं इसके ऊपर इसको ए
सी लिख लिया, इसको मैंने वी डी लिख लिया, पॉइंट्स हैं, और मैंने ए के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ऑन बी डी के ऊपर, तो क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और ये जो ग्राफ है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन में क्या है जी, दिस इज एक्स टी ग्राफ, इसका है लेकिन एक्स टी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्स टी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो क्या देता है आपको, मैंने कहा कि जो इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब पोर्शन ऑफ द ग्राफ, देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन का मैंने इतना सा हिस्सा कंसीडर किया है, इसका इसको बोलेंगे, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा। जब भी whenever we talk about slope we will talk about tangent of theta, स्लोप के लिए हम टेंजेंट ऑफ थीटा की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा की। एंड इसका मतलब है टेन थीटा क्या होता है। अब हमें दो चीजें पता है, टेन थीटा का मतलब होता है जैसे परपेंडिकुलर 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 अपॉन बेस, यही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हमें ये भी पता है, हमें ये वाला इसका पता है, देखो ये भी पता है हमें, और ये भी पता है, और जो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल क्यों थीटा होगा, बिकॉज दो लाइनों को जब ऐसी लाइन काटे तो ये होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये थीटा है तो ये बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो लाइक दैट। अब क्या लिया हमने, किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन की बात हम कर चुके हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। और पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने क्या किया कि जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ होगा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस एट एंगल थीटा, इसका मतलब है कि यहाँ ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब देखो ग्राफ दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं। ग्राफ कैसे हो सकता है, अब ये ग्राफ अगर है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही, इधर हमने टाइम और इधर पोजीशन, लेकिन ग्राफ में ऐसे भी तो बना सकता हूँ। इनमें फर्क कितना आएगा, बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो u0 है, यहाँ से स्टार्ट करे तो u0 नहीं है। इसका मतलब है इनिशियली बॉडी ओरिजिन से पहले उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर रखा है। अब ये की बात बनेगी तो इसको मैं फिर आपके पास, इसके ऊपर भी मैं अगर एक पॉइंट दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बी मान लिया, लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ेगा आपको, इसको बी डी लिख लिया मैंने फॉर एग्जांपल, इसको ओ था, यहाँ से मैंने ए के परपेंडिकुलर फील्ड ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये 90 का होगा। फर्क थोड़ा थोड़ा ही है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों में फर्क है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फर्क क्या है, वन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अदर इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये एंगल थीटा 90, तो यहाँ भी क्या होगा, लेकिन यहाँ इंटरवल क्या है, यहाँ t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ t इज इक्वल टू t है, तो इंटरवल ऑफ टाइम है t माइनस 0, यहाँ इंटरवल ऑफ टाइम है t2 माइनस t1। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ये वाला पोर्शन होगा इसका, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और ये जो ये वाला पोर्शन होगा दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ये फर्क होगा दोनों में। इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर भी पता, हमें बेस भी पता, दैट्स व्हाई कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्लोप, स्लोप इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2, वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ग्राफ में आपको दोनों देखे होंगे आपने, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फिर जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और जब यहाँ से नहीं तो यहाँ एक देखो आप, एक ट्रेपीजियम टाइप बन गया है, देख लो यहाँ पे ये ट्रेपीजियम ही होता है, ऐसे ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये ट्रेपीजियम ही है। तो ट्रेपीजियम का
एरिया कैसे निकाला जाता है सबको पता है, 10th में पढ़ा होगा आपने, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको मैं मिटा देता हूं और आपको क्या होता है कि जो स्लोप, अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, जो स्लोप होता है, गिव्स द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives the velocity of the object at that या at any interval of time क्या देता है जी, जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वैसे भी आप देखें एक्स वाई टी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम वेलोसिटी ही होती है। तो ये भी ध्यान का, अगर आपको ना पता लगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो मैंने वी वाई टी लिखेंगे, वी टी ग्राफ है इसका मतलब वी वाई टी आपको ए देता है, वेलोसिटी पर टाइम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इसको वेलोसिटी, इनको वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो लेकिन क्या होगा, इसका मतलब है कि जो स्लोप है पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या देगा हमें, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, t2 माइनस t1। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया कि ए वी हैव टेकन, क्या लिख किया आपने, बी टुक 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन xt graph corresponding to time t is equals to t1 and t is equals to t2 respectively। मेरे पास 2 पॉइंट लिए हमने a एंड b, टाइम क्या था t1 और टाइम क्या था t2, ग्राफ तो आपको पता लग गया। और t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट x1 थी, t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट x2 थी, और इन द इंटरवल ऑफ टाइम t1 माइनस t2 डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1। तो क्लियर हो गया आपको डायग्राम से, क्या कह रहे हैं, इन द इंटरवल, ये ओरिजिन था, इन द इसमें इन द टाइम t1 displacement is x1, in time t2 displacement is x2, and in the interval of time t2 minus t1 that is this much, displacement is this much। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, यहाँ पे इसको ए के लिखा था, क्या किया, ड्रॉप, क्या किया हमने, ड्रॉप ए सी परपेंडिकुलर एंड ए सी परपेंडिकुलर on time axis as well as BD perpendicular on time axis। आप इकट्ठा भी बोल सकते हैं। What I did, मैंने AC और BD परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए x एक्सिस के ऊपर, और AK परपेंडिकुलर ऑन BD। उससे क्या हुआ, सच दैट, उससे क्या फायदा मिल गया हमें, सच दैट आपके पास ए के बी बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, क्या बन गई, जो ए के बी है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बिकॉज इट इज ए, इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, position time graph of a body in uniform motion is a straight line inclined on the time axis at an angle theta passing through the origin when initial velocity is 0। when initial velocity is not 0 then already क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से दूर होगी, वो ओरिजिन के पास नहीं होगी। अब यहाँ ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो हमारे पास है नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए के बी में क्या करो, क्या कहा था हमने, टेंजेंट ऑफ थीटा, बिकॉज हमें टेन थीटा ही क्यों किया हमने, अगर हम सपोज करते साइन थीटा की बात करते तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें ये ए बी का पता नहीं है। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें फिर बेस पता है लेकिन हमें फिर हाइपोटेन्यूज, लेकिन क्या होगा, अब हमें टेन थीटा की ही बात, क्योंकि जो टेन थीटा जो स्लोप है, जो आपने
पोर्शन ऑफ द ग्राफ कंसीडर किया, उसका tan थीटा हमें क्या देने वाला है। तो वैसे तो हमें बोल दिया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जैसा इनके वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी ये पॉसिबल है। और एक जैसी डिस्प्लेसमेंट तभी आ सकती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब tan थीटा होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू ए के, बी के अपॉन ए के। और बी के अपॉन ए के में क्या बन गया, बी के, इसकी बात हो रही है tan थीटा इज इक्वल टू बी के अपॉन ए के। और बी के किसके बराबर है, बी के इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड ए के इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल x2 माइनस x1 is the displacement in the interval t2 minus t1। तो क्या लिखेंगे, तो therefore equation 1 implies क्या बन जाएगा, tangent of theta and that is equals to x2 minus x1 divided by t2 minus t1। और ये क्या है तो डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होती है v। v is equals to x2 minus x1 divided by t2 minus t1। तो velocity, this is the velocity। तो therefore क्या tan theta is equals to velocity, tan theta is equal to velocity। तो इसका मतलब है कि theta is directly proportional to velocity, इनके जितना थीटा ज्यादा होगा उतना यह v is directly proportional to theta। इसका मतलब है अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूं आपको तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। देखो तो इसका की स्लोप हमें क्या दे रहा है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट स्लोप मैथमेटिकली हम tan थीटा की बात करेंगे। और tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं ऐसे करके देखूं कि फॉर एग्जाम्पल देर आर, दिस इज पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स, दो कार है आपके पास ए एंड बी, ये दो कार है, एक ए है और एक बी है। देयर आर टू कार इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, आपके पास 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और एक आपके पास 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देयर आर टू एंगल्स, ओके। अब बोलते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द कार। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स, ठीक है, इंक्लाइंड ऑन time axis at an angle of 30 degree and 60 degree respectively। What is the ratio of the velocity of the cars, va by vv कितना होगा जी, what is the ratio, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता, अभी पढ़ा हमने, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू v, पढ़ा ना आपने, v नो। देखो अगर आपको टेक्निकली ये पता लग गया कि tan थीटा v के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, v के बराबर होता है। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, जो v1 है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1 एंड v2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 2। आपसे भी कहा पूछा कि विच ऑफ द कार इज मूविंग फास्टर, किस कार की स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब है कि b की, इसका मतलब है स्पीड ऑफ कार b इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार a। हाउ डिड वी कम टू नो, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू v देता है। tan थीटा क्या, स्लोप से निकाला मैं, स्लोप क्या था, पोर्शन ऑफ द ग्राफ था, correspond to interval of instant of time t1 and t2, correspond to times t1 and t2। तो इसका मतलब है कि अब v1 tan थीटा, v2 tan थीटा 2 के बराबर हो गया, उनकी रेशियो निकाली तो क्या होगा, va डिवाइड बाई vv इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ va है और bv है, 1 2 नहीं है, इस तरह से लिख लो। तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ थीटा 2।
तो दैट इज बी ए डिवाइड बाई बी वी इज इक्वल टू tan क्या है, tan 30 डिग्री एंड डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो एंगल किसका ज्यादा है, v का, क्योंकि जो v है वो थीटा पे डिपेंड करे। लार्ज इज द एंगल, लार्ज इज द वेलोसिटी, स्मॉल इज द एंगल, किसकी स्पीड कम है, ए की स्पीड कम है। तो क्या बना, tan 30 आपके पास है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड अंडर रूट, यही वैल्यू होती है, ये 0 की, ये 30 की, ये 45 और 60 होता है, 60 कितना है, अंडर रूट 3 और 30 है 1 बाई अंडर रूट 3 है ना, ये 60 और 30, तो क्या बना, तो दैट इज, हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी ए बाई बी वी इज इक्वल्स टू tan 30 कितना है, 1 बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई अंडर रूट 3, डिवीजन भी है नीचे है ना, इसलिए लिखा आपने, ये तो पहले ही नीचे है, तो क्या लिखा, tan 30 की वैल्यू की 1 बाई रूट 3 और tan 60 नीचे है तो नीचे लिखना पड़ेगा अंडर रूट 3, तो क्या बनेगा, तो वी ए डिवाइड बाई बी वी इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो इसका मतलब है क्या बन गया, रेशो वी ए इज टू बी वी इज इक्वल टू 1:3, या आंसर क्या आया 1, तो वी ए बाई बी वी इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द वे। इसका मतलब है कि अगर आपको टेक्निकली पता है कि हमें कैसे निकालना, स्लोप क्या चीज है, स्लोप निकालते कैसे हैं, यूनिफॉर्म मोशन होगी तो क्या होने वाला है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है बॉडी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रही है तब क्या फर्क पड़ने वाला है, दोनों यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ये। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने पता लगा दिया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दो कार का दे रखा, नथिंग else is provided to you, so we can find out which of the car is traveling faster without doing anything, we can find out the ratio of the velocity of the cars, we can find out the ratio of the velocity of the car। किससे निकाला, tan थीटा, क्योंकि जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, तो स्लोप का मतलब कि स्लोप जब बात करेंगे तो tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा अगर वेलोसिटी के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इंटरवल ऑफ टाइम इज t2। दिस इज, ये आपके पास एक एग्जांपल किस तरह से। थैंक यू।